नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आईएसबीटी ट्रांसपोर्ट नगर लालपुर के पास यात्रियों को और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। उन्होंने लोगों का हाल जाना, इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री देर शाम अधिकारियों के साथ अलाव एवं रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने गए। उन्होंने निराश्रित एवं बेसहारा लोगों का हालचाल जाना, साथ ही उन्होंने कंबल भी बांटे। मुख्यमंत्री के साथ जिलाधिकारी सविन बंसल, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ठंड को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंबल बांटे हैं और नगर निगम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देहरादून की आईएसबीटी ट्रांसपोर्ट नगर लालपुर के आसपास यात्रियों और जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं मुख्यमंत्री ने। उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना, इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री देर शाम अधिकारियों के साथ अलाव एवं रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने निराश्रित एवं बेसहारा लोगों का हालचाल जाना, साथ ही कंबल भी बांटे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ जिला अधिकारी सविन बंसल, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। विगत दिवस हुए हिमपात के बाद शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसको देखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सर्दी से निपटने के लिए पूरे इंतजामात कर दिए गए हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा पालाग्रस्त सड़कों पर चूना बिछाने का कार्य किया जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। वहीं शहर के सभी चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की जा रही है। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद शहर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सर्दियों में सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पालाग्रस्त क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है, जहां पर नगर पालिका की टीम द्वारा चूना डाला जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। उन्होंने बताया कि आईडीएच बिल्डिंग में रैन बसेरा भी बना दिया गया है, जरूरतमंद लोगों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और यदि अधिक बर्फबारी के कारण शहर की सड़कें बंद हो जाती हैं तो उसके लिए मशीन द्वारा सड़कों को आवाजाही के लिए खोला जाएगा। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं शीतलहर भी चलने लगी है, जिसको देखते हुए नगर पालिका विकास नगर के द्वारा सामुदायिक रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। विकास नगर के मंडी चौक, वेदांश चौक, पहाड़ी गली चौक, रामपुर चौक, रामकुमार चौक, डाक पत्थर रोड, तिराहा चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं निराश्रित लोगों के लिए यह रैन बसेरे की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालिका के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अगर अधिक रैन बसेरे के लिए जरूरत पड़ती है तो उसकी व्यवस्था भी नगर पालिका विकास नगर के द्वारा कराई जाएगी। आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं शीतलहर भी चलने लगी है, जिसको देखते हुए नगर पालिका विकास नगर के द्वारा सामुदायिक रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। विकास नगर के मंडी चौक, वेदांश चौक, पहाड़ी गली चौक, रामकुमार चौक, डाक पत्थर रोड, तिराहा चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है और निराश्रित लोगों के लिए यहां रैन बसेरे की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालिका के अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि अगर अधिक रैन बसेरे की जरूरत पड़ती है तो उसकी व्यवस्था भी नगर पालिका विकास नगर के द्वारा कराई जाएगी। टिहरी बांध जलाशय आईटीबीपी कैंपस कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल में 35वीं सीनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय खेल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 के तहत 4 दिवसीय तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शानदार आगाज हो चुका है।
क्वालिफायर टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सहित विधायक विनोद कंडारी और विक्रम सिंह नेगी और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों द्वारा 38वां क्वालिफायर राष्ट्रीय खेल 2024 में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न राज्यों से टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में प्रतिभाग करने पहुंचे खिलाड़ियों से परिचय करते हुए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही राष्ट्रीय खेल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के तहत आयोजित 1000 मीटर रेस कैनोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। आपको बता दें कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स स्प्रिंट चैंपियनशिप का शुभारंभ हो चुका है। टिहरी बांध जलाशय आईटीबीपी कैंपस कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल में 35वीं सीनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय खेल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 के तहत 4 दिवसीय तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शानदार आगाज हो गया है। क्वालिफायर टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सहित विधायक विनोद कंडारी और विक्रम सिंह नेगी और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों द्वारा 38वां क्वालिफायर राष्ट्रीय खेल 2024 में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न राज्यों से टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में प्रतिभाग करने पहुंचे खिलाड़ियों से परिचय करते हुए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। साथ ही राष्ट्रीय खेलों कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के तहत आयोजित 1000 मीटर रेस कैनोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया है। हरिद्वार दौरे पर रहे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। धन सिंह रावत ऋषिकुल विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। वहीं राज्य अतिथि गृह डाम कोटी में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार बड़ी आबादी वाला जिला है, इसलिए यहां 3 नए उप जिला चिकित्सालय खोले जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। वहीं कांग्रेस द्वारा उनके खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को धन सिंह रावत ने बेवजह का विरोध बताया है। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि जिस तरह से शीतकालीन यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान सभी अधिकारी सतर्क रहें। उनका कहना है कि देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, कौड़ी में सभी अधिकारियों को सतर्क किया गया है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उनका कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, इस बात पर फोकस किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और नरसंहार को लेकर भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बंगाली समाज के सदस्य इसे लेकर खुलकर आवाज उठा रहे हैं। अर्जुन विश्वास, बंगाली समाज के प्रतिनिधि, ने बताया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भारतीय बंगाली समाज ने इन घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है, उसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खासकर बंगाली समाज के सदस्य इसे लेकर अब खुलकर आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि अर्जुन विश्वास, बंगाली समाज के प्रतिनिधि, ने बताया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है।
सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भारतीय बंगाली समाज ने इन घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कांग्रेस ने पौड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जानलेवा हमले गंभीर चिंता का विषय हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में कार्यवाही करने में विफल रहते हैं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने सरकार से यह भी मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए जाएं ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाए तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं कांग्रेस भी अब इसमें प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ पौड़ी में विरोध प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और कांग्रेस सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जानलेवा हमले गंभीर चिंता का विषय है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में कार्यवाही करने में विफल रहते हैं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने सरकार से यह भी मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए जाएं ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाए तो विरोध प्रदर्शन और तेजी से किया जाएगा। पौड़ी में तापमान घटने का सीधा असर अब सड़कों पर भी पड़ रहा है। तापमान में आई भारी गिरावट के कारण शाम ढलने के बाद सड़कें पालाग्रस्त हो रही हैं। पालाग्रस्त सड़कों पर आवाजाही करते हुए वाहन फिसलने का खतरा भी बढ़ गया है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए डीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने अब पालग्रस्त सड़कों को चूने का छिड़काव करना शुरू कर दिया है, जिससे सर्द मौसम में पालाग्रस्त सड़कों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भारत के हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकालकर बांग्लादेश के हालातों पर रोष जताया। मानवाधिकार मंच द्वारा आयोजित पैदल मार्च में तमाम सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके अलावा साधु संतों और नेताओं ने भी पैदल मार्च में प्रतिभाग किया। ऋषिकुल मैदान से हर की पैड़ी तक गए पैदल मार्च के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी लगाई। पैदल मार्च के बाद भारत के राष्ट्रपति और यूएनओ को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की गई है। इन तस्वीरों में आप पैदल मार्च की झलकियां देख सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और नरसंहार को लेकर पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश है। उसी को लेकर यह पैदल मार्च निकाला गया।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हल्द्वानी में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन और अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। बांग्लादेश मुद्दे पर इस प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने अन्य सामाजिक संगठनों से भी साथ आने की अपील की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने सरकार से 5 बिंदु पर काम करने की गुजारिश की है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। इसके अलावा बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार सुनिश्चित करे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को न्याय के दायरे में लाया जाए और उन्हें कठोर सजा दी जाए और हिंसा से प्रभावित अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश सरकार विशेष योजनाएं बनाए और उनकी नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 में आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान के साथ ही इसके उपचार की सुविधा भी मिलेगी। विश्व स्तरीय इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ आयुर्वेद के हर एक पहलू पर बात की जाएगी, तो वहीं विशेषज्ञ चिकित्सक डेलीगेट्स के साथ ही सामान्य लोगों का भी इसमें उपचार होगा। दरअसल 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहे आयुर्वेद एक्सपो 15 दिसंबर तक चलेगा। आयुर्वेद का विश्व स्तरीय यह कार्यक्रम उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। वहीं अपर सचिव आयुष डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर 12 ओपीडी सक्रिय रहेंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। हर ओपीडी में 2-2 विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आयुष विभाग का उद्देश्य है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान मिले, साथ ही उनके रोगों का निदान भी परंपरागत चिकित्सा से संभव हो पाए। यह निशुल्क शिविर 12 दिसंबर से होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।